जय भगवान परशुराम। भगवान परशुराम सेवा दल मटियाला विधानसभा दिल्ली आपके लिए भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर यह कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है, जिस कार्यक्रम के संयोजक हैं डॉक्टर शैलेंद्र पांडे एडवोकेट साहब, जो पिछले 4 वर्षों से लगातार दिल्ली के प्रबुद्ध ब्राह्मणों, विशेषतः मुख्यतः मटियाला विधानसभा के प्रबुद्ध ब्राह्मणों का समागम कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत आपने कोरोना काल में 15 दिन के परशुराम भगवान के पखवाड़ा, जो आपने भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के अवसर पर किया था, से शुरू हुआ, जहां आप सुबह शाम लगातार 15 दिनों तक अमूल दूध का वितरण समस्त क्षेत्र के छोटे बच्चों के लिए करते रहे। आपके इस कार्य का उद्देश्य है भगवान परशुराम जी का जो जन्मोत्सव है वह वृहद रूप से मनाया जाए, और ब्राह्मणों को सम्मानित करते हुए आपने भगवान परशुराम जी की फोटो फ्रेम उपहार स्वरूप सभी को प्रदान किया। और आपके जीवन का भी यही लक्ष्य है कि हर एक ब्राह्मण के घर पर कम से कम एक भगवान परशुराम जी का फोटो फ्रेम होना चाहिए। आइए चलते हैं भगवान परशुराम जी, जो कि विष्णु जी के छठे अवतार हैं, अक्षय तृतीया के दिन जिनका जन्म हुआ है, के साथ ब्राह्मणों की इतिहास की जो गौरव गाथा है उस यात्रा पर, जिसे पेश किया है माननीय सरोज सिंह जी और हरि प्रकाश पांडे जी ने, जिसे आवाज दी है सुश्री आरती बानी, माननीय प्रफुल्ल पांडे जी और अभिषेक तिवारी ने। तो आइए चलते हैं ब्राह्मण गौरव गाथा की यात्रा पर हमारे साथ। आइए मित्रों, अब चलते हैं भगवान परशुराम जी के जन्म के समय और काल के बारे में जानने के लिए। विष्णु जी के छठे आवेश अवतार भगवान परशुराम का जन्म भगवान श्री राम के पूर्व हुआ था। भगवान श्री राम विष्णु जी के 7वें अवतार थे। वर्तमान शोधकर्ताओं के द्वारा रामायण के आधार पर किए गए शोधानुसार श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। दूसरी ओर माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों के इतिहास लेखक श्री बाल मुकुंद चतुर्वेदी के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म 5142 विशाखा पूर्व वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन रात्रि के प्रथम प्रहर में हुआ था। इनका जन्म समय सतयुग और त्रेता का संधिकाल माना जाता है। मान्यता है कि पराक्रम के प्रतीक भगवान परशुराम का जन्म 6 उच्च ग्रहों के योग में हुआ, इसीलिए वह तेजस्वी, ओजस्वी और वर्चस्वी महापुरुष बने। भगवान परशुराम जी का जन्म अक्षय तृतीया पर हुआ था, इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में रात्रि के प्रथम प्रहर में उच्च के ग्रहों से युक्त मिथुन राशि पर राहु के स्थित रहते माता रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम का प्रादुर्भाव हुआ था। अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम का जन्म माना जाता है। इस तिथि को प्रदोष व्यापिनी रूप में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भगवान परशुराम का प्राकट्य काल प्रदोष काल ही है। भृगु क्षेत्र के शोधकर्ता साहित्यकार शिव कुमार सिंह कौशिकेय के अनुसार परशुराम जी का जन्म वर्तमान बलिया के खेराडीह में हुआ था। उन्होंने अपने शोध और खोज में अभिलेखीय और पुरातात्विक साक्ष्यों को प्रस्तुत किया है। श्री कौशिकेय के अनुसार उत्तर प्रदेश के शासकीय बलिया गजेटियर में इसका चित्र सहित संपूर्ण विवरण मिल जाएगा। एक अन्य कथा के अनुसार मध्य प्रदेश के इंदौर के पास स्थित महू से कुछ ही दूरी पर स्थित है जाना पाव की पहाड़ी, जहां पर भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। यहां पर भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि का आश्रम था। कहते हैं प्राचीन काल में इंदौर के पास ही मुंडी गांव में स्थित रेणुका पर्वत पर माता रेणुका रहती थी। पवित्र तीर्थ जाना पाव से 2 दिशा में नदियां बहती हैं। ये नदियां चंबल में होती हुई यमुना और गंगा से मिलती हैं और बंगाल की खाड़ी में
जाती हैं। कारम में होता हुआ नदियों का पानी नर्मदा से मिलता है। यहाँ 7 नदियां चोरल, मोरल, कारम, अजनार, गंभीर, चंबल और उतेड़िया नदी मिलती हैं। हर साल यहाँ कार्तिक और कंवार के माह में मेला लगता है। तीसरी मान्यता अनुसार छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में घने जंगलों के बीच स्थित कल्चा गांव में स्थित एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसे शतमहला कहा जाता है। मान्यता है कि जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका इसी महल में रहती थी और यहीं पर भगवान परशुराम को आपने जन्म दिया था। कल्चा गांव देवगढ़ धाम से महज 2 किलोमीटर दूर है और उस पूरे क्षेत्र में ऋषि मुनियों के इतिहास से जुड़े कई अवशेष बिखरे पड़े हैं। हरे भरे जंगलों और पहाड़ों से घिरा छत्तीसगढ़ का सरगुजा क्षेत्र प्राचीन काल के दंडकारण्य का हिस्सा है। एक चौथी मान्यता के अनुसार उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर के जलालाबाद में जमदग्नि आश्रम से करीब 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में हजारों साल पुराने मंदिर के अवशेष मिलते हैं जिसे भगवान परशुराम की जन्मस्थली कहा जाता है। महर्षि ऋचिक ने महर्षि अगस्त्य के अनुरोध पर जमदग्नि को महर्षि अगस्त्य के साथ दक्षिण में कोंकण प्रदेश में धर्म प्रचार का कार्य करने भेजा। कोंकण प्रदेश का राजा जमदग्नि की विज्ञानता पर इतना मोहित हुआ कि उसने अपनी पुत्री रेणुका का विवाह इनसे कर दिया। इन्हीं रेणुका के 5वें गर्भ से भगवान परशुराम का जन्म हुआ। मित्रों, परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्कि पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों में मिलता है। वे अहंकारी और धृष्ट हेहय वंशी क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार करने के लिए प्रसिद्ध हैं। वे धरती पर वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। कहा जाता है कि भारत के अधिकांश ग्राम उन्हीं के द्वारा बसाए गए, जिसमें कोंकण, गोवा एवं केरल का समावेश है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरल तक समुद्र को पीछे धकेला तो नई भूमि का निर्माण हुआ और इसी कारण कोंकण, गोवा और केरल में भगवान परशुराम वंदनीय हैं। वे भार्गव गोत्र की सबसे आज्ञाकारी संतानों में से एक थे, जो सदैव अपने गुरुजनों और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे, सदा बड़ों का सम्मान करते थे और कभी भी उनकी अवहेलना नहीं करते थे। यह भी ज्ञात है कि भगवान परशुराम ने अधिकांश विद्याएं अपनी बाल्यावस्था में ही अपनी माता की शिक्षाओं से सीख ली थी। वह शिक्षा जो 8 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को दी जाती है। वे पशु पक्षियों तक की भाषा समझ सकते थे, उनसे बात कर सकते थे, यहाँ तक कि कई खूंखार बनेले पशु भी उनके स्पर्श मात्र से ही उनके मित्र बन जाते थे। उन्होंने सैन्य शिक्षा केवल ब्राह्मणों को ही दी, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे भीष्म और कर्ण। भगवान परशुराम शस्त्र विद्या के श्रेष्ठ जानकार थे। भगवान परशुराम केरल के मार्शल आर्ट कलरी पायट्टू की उत्तरी शैली वदक्कन कलरी के संस्थापक, आचार्य एवं आदि गुरु हैं। वदक्कन कलरी अस्त्र शस्त्रों की प्रमुखता वाली शैली है। भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि का पुत्र होने के कारण जामदग्न्य और शिवजी द्वारा प्रदत्त परशु धारण किए रहने के कारण परशुराम कहलाए। आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र एवं ऋचिक के आश्रम से प्राप्त होने के साथ ही महर्षि ऋचिक के शारंग नामक दिव्य वैष्णव धनुष और ब्रह्मर्षि कश्यप से विधिवत अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त करके कैलाश गिरिशृंग पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त कर विशिष्ट दिव्यास्त्र विदुदभि नामक परशु प्राप्त करके आप परशुराम बने। शिवजी से उन्हें श्री कृष्ण का त्रैलोक्य विजय कवच, स्तवराज स्त्रोत्र एवं मंत्र कल्पत्रु भी प्राप्त हुए। चक्र तीर्थ में किए कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें त्रेता में रामावतार होने पर तेजो हरण के उपरांत कल्पांत पर्यंत तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया। वे शस्त्र एवं शास्त्र विद्या के महान गुरु थे। भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि और मां रेणुका के 5वें पुत्र थे। एक दिन जब सब पुत्र काम से जंगल चले गए, तब मां रेणुका स्नान करने और जल लेने के लिए नदी के तट पर गई। जिस वक्त ऋषि जमदग्नि अपने आश्रम में यज्ञ कर रहे थे। जिस समय मां रेणुका स्नान करके आश्रम को लौट रही थी, उन्होंने राजा चित्ररथ को जल विहार करते देखा। यह देखकर उनका मन विचलित हो गया। जब वो घर लौटी तो उनके हाव भाव देखकर महर्षि जमदग्नि यह बात जान गए। इतने में ही वहां परशुराम के बड़े भाई रुक्मवान
सुषेणु, वसु और विश्वासु भी आए। महर्षि जमदग्नि ने उन सभी को बारी बारी अपनी मां का वध करने को कहा, लेकिन सभी ने ऐसा करने से मना कर दिया। इससे नाराज होकर महर्षि जमदग्नि ने उन्हें श्राप दे दिया और उनकी विचार शक्ति को समाप्त कर दिया। तभी वहां भगवान परशुराम आए। उन्होंने पिता का आदेश का पालन करते हुए अपनी मां का शीश काटकर अपने पिता के चरणों में रख दिया। यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान परशुराम से वर मांगने के लिए कहा। तब भगवान परशुराम ने जो वरदान मांगा वो यह था कि माता रेणुका और उनके चारों भाई पुनर्जीवित हों और ये जो शीश काटने वाली बात है वो उनके मस्तिष्क से समाप्त हो जाए। मित्रों, एक बार भगवान परशुराम जब भगवान शिव के दर्शन के लिए जा रहे थे तो श्री गणेश जी ने उन्हें रोक दिया था। क्रोध में आकर परशुराम जी ने अपने परशु से गणेश जी पर वार कर दिया। वार के आघात से गणेश जी का एक दांत टूट गया। तभी से श्री गणेश जी एक दंत कहलाए। आइए दोस्तों, अब यहाँ से चलते हैं हम ब्राह्मणों के गौरवपूर्ण गौरवशाली इतिहास की ओर। एक एव पूर्वेदः प्रणवः सर्वांगमय देवो नारायणो नान्योरः एको अग्निवर्णेव च न विशेषो अस्ति वर्णानां सर्वब्रह्ममयं जगत् प्रथमः ब्राह्मणः कर्मणा वर्णतां गतः। पहले वेद एक था, ओमकार में संपूर्ण वांगम्य समाहित था। एक देव नारायण था, एक अग्नि और एक वर्ण था। वर्णों में कोई विशिष्ट नहीं था, सब कुछ ब्रह्ममय था। सर्वप्रथम ब्राह्मण बनाया गया और फिर कर्मानुसार दूसरे वर्ण बनते गए। सभी व्यक्ति विराट पुरुष की संतान हैं और सभी थोड़ा बहुत ज्ञान भी रखते हैं, तो वो भी अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते। एक निरक्षर भट्टाचार्य मात्र ब्राह्मण के घर जन्म लेने से अपने आप को ब्राह्मण कहता है, और न केवल वही कहता है अपितु भिन्न भिन्न समाजों के व्यक्ति भी उसे पंडित जी कहकर पुकारते हैं। लोकाचार सब न्यायों में व सब प्रमाणों में बलवान माना जाता है। सर्व ब्रह्ममयम जगत अनुसार सब कुछ ब्रह्म है और ब्रह्म की संतान सभी ब्राह्मण हैं। डॉक्टर रामेश्वर दत्त शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक ब्राह्मण समाज परिचय एवं योगदान के मुख्य पृष्ठ पर अंकित ब्रह्म रूपी वृक्ष में 14 शाखाएं हैं और इन 14 शाखाओं में अलग अलग ब्राह्मणों का वर्णन किया गया है, जैसे गौड़, आदि गौड़, बंगाली और त्यागी, सारस्वत, जैतली, झीगन, कुमड़िये, त्रिखे, मोहल्ले, कश्मीरी, खंडेलवाल, दायमा, पुष्करणा, श्रीमाली, पारीक, पालीवाल, चौरसिया, कान्यकुब्ज, भूमिहार, सरयू पारिन, शनाढ़, जिझोतिया, मैथल, श्रोत्रिय, उत्कल, मस्ताना, सुवर्णकाल, पांचाल, शिल्पयान, जांगड़ा, धीमान, गोस्वामी, आचार्य, डाकोत, वैरागी, जोगी, ब्रह्मभाट, कौचदीपी, शाकदीपी, कर्नाटक, तैलंग, बेल्लारी, बगीनाड, मुर्कीनाड, द्रविड़, नंबूदरी, महाराष्ट्र, चित्पावन, गुर्जर, औदित्य, गुर्जर गौड़, नागर तथा देशाई। इस प्रकार ब्राह्मणों के कुल 54 भेद हुए। जब ब्राह्मण एक जाति बन गई तो उनकी पहचान के लिए उनके वेद, शाखा, सूत्र, गोत्र, प्रवर आदि पहचान कारक माने गए। यह क्रम मध्यकाल तक चलता रहा। मध्यकाल तक इस क्रम के चलने के उपरांत ब्राह्मणों के भेद उनके प्रदेशों के आधार पर गठित किए गए। पंडित छोटेलाल शर्मा ने अपने ब्राह्मण निर्णय में ब्राह्मणों के 324 भेद लिखे हैं। ब्लूमफील्ड के अनुसार ब्राह्मणों के 2500 भेद हैं। शेरिंग साहब के अनुसार ब्राह्मणों के 1782 भेद हैं। कुक साहब के अनुसार ब्राह्मणों के 924 भेद हैं। जाति भास्कर आदि ग्रंथों के अनुसार ब्राह्मणों के 51 भेद हैं। वैदिक काल में और बहुत समय बाद तक किसी न किसी के साथ उपाधि लगती दिखाई नहीं देती है। केवल नामों का ही उल्लेख मिलता है, जैसे कश्यप, नारद, वशिष्ठ, पराशर, शांडिल्य, गौतम आदि। बाद में मनु के चारों वर्णों के 4 आस्पदों का उल्लेख मिलता है, अर्थात ब्राह्मण शर्मा, क्षत्रिय वर्मा, वैश्य गुप्त,
तथा शूद्रदास आदि शब्दों का प्रयोग अपने नाम के पीछे करने लगे। बहुत समय बाद गुण, कर्म और वृत्ति के सूचक तथा प्रशासकों, राजा महाराजाओं द्वारा प्रदत्त उपाधियों का प्रयोग होने लगा। अधिकांश उपाधियां मुस्लिम काल में, इस्लामिक काल में प्रचलित हुई। स्मृति और पुराणों के युग के बाद ब्राह्मणों की भट्ट और मिश्रा उपाधियां अधिक मिली। महाराजा गोविंद चंद्र देव आदि गहखार राजाओं के समय ठाकुर और राउत पदवी भी ब्राह्मणों के लिए प्रयुक्त होने के प्रमाण मिलते हैं। मिश्रा, पांडे, शुक्ल, द्विवेदी, चतुर्वेदी आदि उपाधियां शासन द्वारा प्रदत्त हैं। उसी समय की रायसिंह आदि उपाधियां शासन द्वारा प्रदत्त हैं। जो पांडे, द्विवेदी आदि उपाधिकारी थे वे बाद में शासन द्वारा सिंह, चौधरी, राय, महाराज आदि हो गए। मुस्लिम शासन के समय मियाँ, खान आदि उपाधियां ब्राह्मणों को दी गई। तानसेन मिश्र को मियाँ की उपाधि दी गई थी। वेद पढ़ने पढ़ाने से द्विवेदी दुबे हो गए, त्रिवेदी तिवारी, चतुर्वेदी चौबे और अध्यापक होने से पाठक, उपाध्याय, ओझा, यज्ञ आदि कर्मानुष्ठान कराने से वाजपेयी, अग्निहोत्री, अवस्थी, दीक्षित और स्मृति कर्मानुष्ठान कराने से मिश्र, शुक्ल वंश के पुरुष के नाम से शांडिल्य, सान्याल, पदवी के नाम से चक्रवर्ती, मुखर्जी, चटर्जी, बनर्जी, गांगुली, भट्टाचार्य, कार्य व गुण के कारक से दीक्षित, सनाढ़, याजक, नैगम, आचार्य, वेद की पद, क्रम, जटा, माला, रेखाध्वज, दंडरत और धन पाठ आदि 8 पद्धतियों में से 3 प्रकार के पाठ करने वाले त्रिपाठी कहलाए। भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण उच्च पदासीन राजनेताओं व अन्य प्रमुख हस्तियों को जो ब्राह्मण हैं हम आज तक जान नहीं पाए हैं। इनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं। श्री राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राधा कृष्णन, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जति, वीवी गिरी, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जीबी मावलंकर, अंतशयनय अयंगार, शिवराज पाटिल, टीएन शेषन, रंगनाथन मिश्र, श्री लाल नारायण सिंह, भूलाभाई देसाई, श्री पीवी नरसिम्हा राव, विधानचंद्र राय, श्री डीए देसाई, जय ललिता, एनवी खरे, नृपेंद्र चक्रवर्ती, प्रफुल्ल कुमार महंतो, ईएस नंबूदरीपाद, कैप्टन रमेश चंद्र बख्शी, लेफ्टिनेंट कर्नल हरिवंश सिंह महतो, श्री भूपेंद्र कुमार वैद, श्री कृष्णचंद्र भट्ट, माधवराव पेशवा, सेनापति वापट, श्री टीसी रैना, प्रदीप कुमार त्यागी, विजयलक्ष्मी पंडित, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, गुरुदत्त, सत्यजीत राय, किशोर कुमार, ऋषिकेश मुखर्जी, अनुपम खेर, अशोक कुमार गांगुली, उत्पल दत्त, मनमोहन देसाई, महेश भट्ट, आनंद बख्शी, वीर शिरोमणि मंगल पांडे, वीर बहादुर तात्या टोपे, वीरांगना लक्ष्मीबाई, महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, स्वातंत्र वीर सावरकर, कल्पना दत्त, सुहासिनी गांगुली, शोभा रानी दत्त, अरुणा आसिफ अली, किरण चक्रवर्ती, महादेव गोविंद रानाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, सुब्रमण्यम भारती, केएम मुंशी, विनोबा भावे, श्रीराम शर्मा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर केशव राय, बली राय हेडगेवार, माधव राव, सदाशिव गोलवलकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मेजर सोमनाथ शर्मा, पूर्व थल सेनाध्यक्ष श्री जयन चौधरी, मेजर आशाराम त्यागी, मेजर निरोध वरुण बनर्जी, वीर जयदत्त जोशी, अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा तथा महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन, ये सबके सब ब्राह्मण हैं, थे व रहेंगे, लेकिन समय के प्रभाव से उपाधियां अलग अलग लग गई। जब सारा विश्व अज्ञान के कोहरे से आच्छादित था, तब लोग पहाड़ों में भेड़ बकरियां चराते फिरते थे। वो घास फूस की झोपड़ियों व पर्वत की गुफाओं में रहते थे। पशुओं का कच्चा मांस खाते थे, उनकी खाल व वृक्षों की छाल को पहनते थे। तब न संस्कृति थी, न सभ्यता थी, न गिनती का ज्ञान था। प्राकृतिक आपदाओं का प्रतिकार था और न ही बीमारियों का कोई उपचार था। तब बृहत्तर भारत में सुदूर अतीत में विभिन्न स्थानों पर ब्रह्म ऋषियों ने वेद का साक्षात्कार किया। वेद का अर्थ है ज्ञान।
ज्ञान ईश्वर प्रदत्त है, अतः वेद को अपौरुषेय कहा गया है। इतने बड़े वैदिक साहित्य की संरचना तथा उसका अक्षुण्ण परीक्षण करना कोई भी सहज कार्य नहीं है। विश्व के किसी भी समाज का आज तक इतना बड़ा योगदान न किसी ने देखा है और न ही किसी ने सुना है। विश्व ब्राह्मण समाज का सदा ऋणी एवं कृतज्ञ रहेगा। जब मानस पुत्रों की कोई संतान न होने से सृष्टि वृद्धि नहीं हुई तो ब्रह्मा जी ने अपने समान गुणों वाले 7 मानस पुत्र पैदा किए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु एवं वशिष्ठ। सर्वप्रथम ये 7 ब्राह्मण हुए, जिसमें पुलत्स्य की संतान राक्षस हो गई। तब 6 ब्राह्मण सर्वप्रथम हुए, अतएव इन्हीं की वंश परंपरा चलकर 6 नयाति ब्राह्मण हुए। ब्राह्मणों के प्रथमोत्पत्ति स्थान को मनु ने ब्रह्मावर्त नाम के देश से वर्णित किया है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति बार बार जिस देश में होती है उस देश को ब्रह्मावर्त कहते हैं। संवत 1643 में महाराजा सवाई जयसिंह के अश्वमेघ यज्ञ में सर्व ब्राह्मणों की सम्मति से 6 नयाति संघ की स्थापना की गई, जिसमें पारीक ब्राह्मणों को प्रथम स्थान पर रखा गया। सम्मेलन के निर्णय के अनुसार 6 नयाति संघ में भोजन व्यवहार एक और कन्या संबंध निज निज वर्ग में निश्चित हुआ। 6 नयाति समुदाय में पारीक, सारस्वत, दाहिमा, गौड़, गुर्जर गौड़ और सिखवाल एक भोजन में सम्मिलित हो गए। इसके पीछे खंडेलवाल ब्राह्मण भी जब 6 नयाति में मिलने को तैयार हुए तो उनको कहीं तो स्वीकार किया गया, कहीं नहीं किया गया। राज प्रबंध चलाने हेतु अथवा प्रजा को न्याय दिलाने हेतु वेदों को आधार मानकर पुरोहित वर्ग ब्राह्मण के माध्यम से वैधानिक व्यवस्थाएं लेते थे। ब्राह्मण राजा को प्रजा के बारे में उसके कर्तव्यों के प्रति सचेत रखता था। प्रजा के कर्तव्य भी ब्राह्मण द्वारा निश्चित किए जाते थे। ब्राह्मणों के कठोर अनुशासन राजाओं को सहने पड़ते थे। इतिहास के पन्ने उलटने पर जानकारी मिलेगी कि ब्राह्मण के कठोर अनुशासन के नीचे दबकर रहना क्षत्रियों के लिए असहनीय हो उठा। चंद्रगुप्त ने गुरु चाणक्य का वृषल संबोधन तो सहन कर लिया, किंतु आगे चलकर अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया। ब्राह्मणों के यज्ञों पर पाबंदी लगा दी। ब्राह्मण समुदाय इस अपमान को सहन नहीं कर सका और उसने क्षत्रियों से सत्ता छीननी आरंभ कर दी, जिसे सुबुक्तगीन ने हराकर भटिंडा को राजधानी बनाया था। राजकार्यों के अलावा सामाजिक कार्यों में भी ब्राह्मण अग्रणी रहे। इनमें त्यागमूर्ति गोस्वामी गणेश दत्त का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। इनका जन्म 2 नवंबर 1888 ईस्वी को ब्राह्मण परिवार में पाकिस्तान में धूरे वैदिक नदी चंद्रभागा के तट पर प्राचीन चिन्मोट नगर जिला झंग में हुआ था। आपने जीवन में कश्मीर से कराची और पेशावर से पलवल तक 600 सनातन धर्म सभाएं, 600 मंदिर, 6 डिग्री कॉलेज, 110 हाई स्कूल, 150 संस्कृत विद्यालय, 310 कन्या विद्यालय, 200 गौशालाएं, 4 ब्रह्मचार्य आश्रम, 500 महावीर दल तथा अनेकों औषधालय स्थापित किए थे। देश के लिए सर्वस्व समर्पण करने वाले नेहरू परिवार न केवल भारत में अपितु विश्व में बेजोड़ है। स्वाधीनता आंदोलन के समय पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपना विशालकाय आनंद भवन राष्ट्र को समर्पित किया था, जिसकी कीमत उस समय करोड़ों रुपए में थी। राजा महेश्वरी प्रसाद नारायण देव भूमिहार ब्राह्मण ने सर्वप्रथम बिहार में आचार्य विनोबा भावे को 1 लाख एकड़ भूमि दान में दी थी। डॉक्टर सर गणेश दत्त सिंह भूमिहार ब्राह्मण, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ने सर्वप्रथम पटना विश्वविद्यालय को 4 लाख रुपए दान में दिए थे। 1910 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी अमर कृति गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नोबेल पुरस्कार से प्राप्त पूरी राशि उस समय के 1.25 लाख रुपए शांति निकेतन में उन्होंने भेंट कर दिए। उनकी उस रकम से शांति निकेतन से कुछ दूर श्री निकेतन खोला गया। ब्राह्मण समाज में ही पद्म भूषण विभूषित महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम विशेष आदर व सम्मान के साथ लिया जाता है। इनका बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। ये संस्कृत, हिंदी आदि 34 भाषाओं के ज्ञाता थे। आपने 150 से अधिक पुस्तकें लिखी थी। ये भ्रमणशील व्यक्ति थे। इन्होंने 4 बार तिब्बत, 3 बार चीन, अनेक बार जापान और रूस की यात्रा की थी। ये ईरान, अफगानिस्तान, श्रीलंका तथा अनेकों बार यूरोप के देशों में गए थे।
भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। आपने अपने जीवन काल में 50,000 से अधिक पृष्ठ लिखे थे। यही कारण था कि आप केदारनाथ पांडे से महापंडित राहुल सांकृत्यायन कहलाए। सन 1982 के आंकड़े के अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेनाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश सभी ब्राह्मण थे। मंत्रियों में 18 में से 10, निजी सचिव 89 में 36, सचिव 500 में 310, मुख्य सचिव 26 में 14, राज्यपाल 26 में 13, उच्च न्यायालयों के जज 330 में 166, उच्चतम न्यायालय के जज 16 में 9, राजदूत 140 में 58, कुलपति 98 में 50, IAS अधिकारी 3300 में 2376, लोकसभा सदस्य 530 में 190, राज्यसभा सदस्य 244 में से 89, मुख्य कार्यकारी अधिकारी 175 में 105, ये सब ब्राह्मण थे। जैसा कि पूर्व जानकारी में आया है, ब्राह्मण सभी एक हैं, सभी परमपिता ब्रह्म की संतान हैं। पंडित हरिकृष्ण शर्मा ने साफ लिखा है कि पहले विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा भय, ब्रह्मा का ब्रह्म ऋषि नाम करके पुत्र भया, उसके वंश में पार ब्रह्म नामक पुत्र भया, उसका कृपाचार्य पुत्र भया, कृपाचार्य के 2 पुत्र भये, उनके छोटा पुत्र शक्ति भया, शक्ति के 5 पुत्र भये, पराशर प्रथम पुत्र से पारिक भये, दूसरे पुत्र सारस्वत से सारस्वत भये, तीसरे ग्वाला ऋषि से गौड़ भये, चौथे पुत्र गौतम से गुर्जर गौड़ भये, 5वें पुत्र श्रृंगी से उनके वंश शिखवाल भये, छठे पुत्र दाधीच से दायमा या दाधीच भये। हिमालयापि धानोऽयं ख्यातो लोकेश पावनः अर्धयोजन विस्तारः पंचयोजन मायतः परिमण्डलयोर्मध्ये मेरुरूतं पर्वतः ततः सर्वाः सभुत्पन्ना वृत्यों द्विजसतमा एरावती वित्सता च विशाला देवी कुहु अर्थात प्रसतिर्यत्र विप्राणाम श्रूयते भारतवर्षभः। अर्थात संसार में पवित्र हिमालय प्रसिद्ध है। इसमें 1 योजन चौड़ा और 5 योजन घेरे वाला मेरु पर्वत है, जहां पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। यहीं से एरावती, वितस्ता, विशाल देविका और कुहु आदि नदियां निकलती हैं। यहीं पर ब्राह्मण उत्पन्न